दोस्तों हम एक सीरीज शुरू करेंगे। इस सीरीज में हम सारे अंबिया की जिंदगी और उनके वाकयात को सुनेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज हम अपने बाबा आदम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे और इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे। दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से बनाया और हम सारे इंसान इन्हीं की नस्ल से हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का नाम जो कि आदम है, इसके मायने क्या हैं। दोस्तों आदम इब्रानी जुबान के लफ्ज अदमा से बना है, जिसके मायने मिट्टी या जमीन के हैं। दोस्तों सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ताला ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद इनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिनों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली और इनको पैदा किया तो इनको छींक आई, तो उन्होंने सबसे पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इसलिए दोस्तों हमें जब भी छींक आए तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और इन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से कहा कि तुम इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम इतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम तुम बता दो इनको इन चीजों के नाम। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसानों को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। तो शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों की सीधी राह में बैठूंगा, फिर मैं इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से, इनके पीछे से, दाएं से और बाएं से, और इनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लीलो ख्वार, जो इनमें से तेरा कहना मानेंगे तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा असर नहीं चलेगा। दोस्तों जन्नत में सारी नेमतों के बावजूद भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत अम्मा हवा को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम इनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ और या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में शुमार न हो जाओ। और शैतान ने कसमें तक खा ली कि वो इनका खैर हुआ है। बस मरदूद ने इनको धोखा देकर इनको दरख्त की तरफ मतवज्जा किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो इनके सतर की चीजें खुल गई और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने इनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पर रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन रहने की जगह है और अब तुम वहाँ पर एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दोस्तों जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो अपने साथ हजर अस्वद और जन्नत के दरख्तों के कुछ पत्ते जमीन पर लाए। दुनिया में आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अल्लाह ताला से माफी मांगी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खाया और इन्हें माफ कर दिया।
یاد رہے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے لیے ہی پیدا فرمایا تھا۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کرنے کے بعد فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت دے کر آئے تمہارے پاس تو تم اس کا کہاں ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پہلی ملاقات کی تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنون یعنی گندم کے 7 دانے دیے اور کہا کہ ان کو زمین میں بو دیں۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم ان کو مکہ مکرمہ میں کعبہ کو تعمیر کرنے کا دیا۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا تو الگ الگ مقام پر اتارا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لنکا یعنی ہند کی طرف، حضرت حوا کو جدہ کی طرف، ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا تھا۔ دوستو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہی انسانوں کی نسل شروع ہوئی اور آدم علیہ السلام تقریباً 960 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کا کفن آسمان سے لایا گیا تھا، اور دوستو دنیا میں سب سے پہلا نماز جنازہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہی پڑھا گیا تھا۔ وہ نماز جنازہ ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ دوستو قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً سے توبہ کر لی اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک کہ اللہ کو مکمل طور پر راضی نہ کر لیں۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ مزید آنے والی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔